वेलकम बैक टू कोडिको लाइफ। तो अभी तक तो हमने सिर्फ रोड मैप और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही डिस्कस किया है, लेकिन मेरी चैनल है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ टेक्निकल और टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड ही टॉक करेंगे, लेकिन कुछ रियल लाइफ है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मैं फील करता हूँ डे बाय डे। और अब तक जो मैंने देखा है वो अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ऐसा है कि मैं आज से 1 वीक अगो मैंने जब कंपनी स्विच की थी। अच्छा, एक वीक पहले नहीं, लेकिन बहुत टाइम पहले मैंने कंपनी स्विच की थी। तब मैंने देखा कि जो मेरा ऑन बोर्डिंग का टाइम था वो नियर अबाउट 2 to 3 मंथ 2 to 3 डेज था। और उसमें भी जब मैंने पूरा अपना मुझे जो कोड बेस दिया था जिस भी प्रोडक्ट और जिस भी प्रोजेक्ट का, तो उस एंटायर प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे 1 मंथ लग गया था। पूरा कोड बेस किस तरह से वर्क कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा। लाइक कुछ क्वेश्चन था जो मुझे डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसका आंसर नहीं मिला। मुझे पूरा कोड बेस रीड करना पड़ा, एक एक लाइन बाय मेरे को समझना पड़ा कि क्या हो रहा है, किस तरह से वर्क हो रहा है, किस तरह से एपीआई वर्क कर रही है। लाइन बाय लाइन मेरे को देखना पड़ा, सारी एपीआई मुझे हिट करके देखनी पड़ी कि क्या हो रहा है, किससे क्या होता है, किस एपीआई की प्रायोरिटी हाई है, किस प्रायोरिटी की डिपेंडेंसी किस पर है। मुझे सब कुछ देखना पड़ा। देन आई सो कि उसका वो जो प्रोजेक्ट था और उसका कोड बेस था वो बहुत ज्यादा था, नियर अबाउट 25 प्लस उसकी ब्रांचेस थी। तो वहां पर मैं बहुत सारी डिफिकल्टी को मैंने फेस किया। पूरे 1 मंथ लग गई है मेरे को प्रोजेक्ट को ओवरव्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तब मेरे माइंड में एक सवाल आया, लाइक एक क्वेश्चन आया कि इतना टाइम क्यों? कोई ऐसे टूल्स या टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता है जो मेरे इस टाइम को रिड्यूस कर सकता है? तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, लेकिन मुझे कोई ऐसा टूल या टेक्नोलॉजी नहीं मिला जो हमारे गिटहब रेको जो जहाँ पर हम अपना कोड बेस स्टोर करते हैं उससे कनेक्टेड हो जाए और उसका पूरा नॉलेज हमें शेयर कर सके। किस तरह से कोड बेस वर्क कर रहा है, कौन सा एपीआई किस ब्रांच पे है, और सब कुछ, कितने कमिट्स है, कितने पीआर रेस हुए हैं, कितने ओपन पीआर है, कमिट मैसेजेस क्या है। सो मुझे इस तरह से कोई या ऐसा कोई प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर नहीं मिला जो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे सके और मुझे जो चाहिए वो दे सके। सो आई थॉट लाइक, कैन आई डेवलप दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट? देन आई डेवलप ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, like how to develop this, how to convert this product into real world. सो पिछले 1 वीक से मैं उस पर एक वर्क कर रहा था कि किस तरह से मैं प्रोडक्ट डेवलप कर सकता हूँ, किस तरह से मैं फीचर्स उसमें रखूंगा, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी मैं चूज करूंगा, किस तरह से हम उसका ओवरव्यू, बजट कितना रहेगा, एमबीपी क्या रहेगा, फ्री टायर और प्लान सब्सक्रिप्शन कैसा रहेगा, वो सब मैं डिसाइड कर रहा था। और तो मैंने देखा कि आई ऑल्सो यूज कर सर। सो नेक्स्ट डे, मीन्स के मैंने जब नेक्स्ट डे इज अ फ्राइडे, जब मैंने कर्सर ओपन किया और आई सो न्यू कर्सर अपडेट, तो मैंने जैसे ही कर्सर का न्यू अपडेट किया और माय आइडिया वाज बूम, माय आइडिया इज फुल्ली stolen by cursor. I saw my idea is fully implemented by cursor. Or that time I feel like very bad, I very frustrated. So मैंने बहुत कर्सर का वर्जन जो नया न्यू लॉन्च हुआ वो पूरा मैंने देखा कि उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी दी गई है। तो उसमें मैंने देखा कि उसमें एक फंक्शनैलिटी दी गई है जो है, हम कर्सर को अपने गिटहब रेपो के साथ एक्सेस कर सकते हैं। जबकि कर्सर के वर्जन जो न्यू अपडेट थे उसके पहले ये फीचर्स नहीं था कि हम अपना पूरा कोड बेस कर्सर को दे सकते हैं। कर्सर वहां तक ही अपना कोड बेस अंडरस्टैंड कर सकता है जिसकी ब्रांच वो कर्सर आईडी में ओपन है। सपोज हमारे पास
हमारे पास वो मेन ब्रांच है, एक फीचर्स इंपोर्ट ब्रांच है और एक बग सोल्व ब्रांच है। तो मैंने कर्सर आईडीए में बग सोल्व ब्रांच करके कुछ जो भी कोड रहेगा वो मैंने उसको दिया है। तो मेन ब्रांच में कुछ अलग कोड रहे और मेरे जो फीचर्स ब्रांच है उसमें भी कुछ अलग कोड है। तो कर्सर सिर्फ और सिर्फ मेरे बग सोल्व ब्रांच में जितना भी कोड है वहां तक की उसकी नॉलेज रहेगी, वो वहां तक ही हमें आंसर दे पाएगा किस तरह से कोड बेस वर्क कर रहा है। उसको मेन ब्रांच पर क्या क्या कोड है और जो अदर ब्रांच है मींस फीचर ब्रांच उसमें क्या क्या है उसको उसकी अवेयरनेस नहीं थी अभी तक। लेकिन जब मैंने कर्सर का न्यू अपडेट देखा तो मैंने देखा कि कर्सर में हम ब्रांच को भी अपडेट कर सकते हैं। हम ब्रांच को पर्टिकुलरली वन ब्रांच को सिलेक्ट करके भी प्रॉम्प्ट डालकर हम उसके में जो कोड बेस है उसमें जो वर्क कर रहा है वो भी देख सकते हैं। जो मेरा आइडिया था कि मैं इस तरह से कुछ करूंगा कि कुछ ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा जो मेरे पूरे एंटायर प्रोजेक्ट के गिटहब रेपो के साथ कनेक्टेड रहेगा। उसकी उसका पूरा कोड बेस का एक्सेस वो प्रोडक्ट पर रहेगा। देन हम उसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं उसको कि आज से 3 साल पहले हमारे कोड बेस में किस तरह से ऑथेंटिकेशन वर्क कर रहा था और आज किस तरह से वर्क कर रहा है। फिर हमें उसको इंडेक्सिंग भी करेंगे जो उससे हम फास्ट रिस्पॉन्ड लाइक गेट कर सके। तो मैंने जब कर्सर का वर्जन 2 देखा तो उसमें सेम फंक्शनैलिटी सेम पिक्चर के साथ उसने उसको रिलीज किया जिसमें हम पर्टिकुलरली ब्रांच सिलेक्ट करके प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। तो मेरे को लगा कि मेरा आइडिया ऐसे कैसे कर्सर ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरा पूरा आइडिया फोकसन ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया। जो मैंने सोच रहा था कि ये आइडिया जब मार्केट में लॉन्च करेगा, जब मार्केट में आएंगे तो वो स्टैंड आउट कर जाएंगे क्योंकि वो आइडिया घंटों का काम मिनटों में कर देता है। वो बड़ी बड़ी टेक कंपनी जो टेक कंपनी है वो पर डे नंबर ऑफ कैंडिडेट को हायर करती है, उसको ऑन बोर्ड कराती है। तो वहां पर जो टाइम लगता है वो कम से कम हो सकता था और पूरा कोड बेस का एक्सेस वहां पर आ सकता था। सो जूनियर को टीसीटीओ से कुछ भी कुछ लेना देना कुछ नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास कर्सर है, लाइक उसके पास वो प्रोडक्ट है जिससे वो पूरा कोड बेस रीड कर सकता है, पूरा कोड बेस गो थ्रू कर सकता है। सो उसको सीटीओ की नीड रहे वो लाइक कम रहेगी, सीनियर की नीड कम रहेगी जिससे जूनियर भी एज इंडिपेंडेंट वर्क कर सकता है, उसका टाइम भी सेव होता रहेगा लाइक सीटीओ में। और आप एक एक सिनेरियो सोचिए कि उस प्रोडक्ट से क्या क्या हो सकता था। मैंने बोला कि ऑन बोर्डिंग टाइम हम मिनिमम कर सकते हैं। देन सेकंड, सीटीओ और सीनियर की नीड कम रहेगी। अगर ओके, वन सीनियर है जो 20+ जूनियर को हैंडल कर रहा है, बड़ी बिग टेक कंपनी में होता है ये, और स्मॉल स्टार्टअप और उसमें भी कम लाइक 5 to 6 कैंडिडेट आर अंडर इन द सीनियर पर्सन। सो सीनियर क्या कर रहा है, वो 10 पीपल को और 20 पीपल को एज अ सीनियर है और उसके नीचे 20 पीपल वर्क करते हैं। सो सीनियर को हर रोज अपना जो जो जूनियर ने कोड लिखा है उसको गो थ्रू करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि वो मिलिशियस कोड अब जब प्रोडक्शन में लाइव हो जाएगा तो पूरा कोड बेस डाउन हो सकता है, पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, सिक्योरिटी भी का भी इश्यू हो सकता है। सो सीनियर को पूरा कोड बेस अंडरस्टैंड करना रहेगा कि किस तरह से जो मेरे नीचे जो स्टाफ ने किस तरह से वर्क किया है, किस तरह से कोड क्वालिटी किया है, किस तरह से बिल्ड किया है सॉफ्टवेयर। सो मेरी जो प्रोडक्ट थी वो वो पूरा वर्क था उसको मिनिमम कर सकती है क्योंकि सीनियर को पूरा का पूरा कोड बेस देखना नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ ऐसे एक प्रॉम्प्ट में ही और कुछ क्वेश्चन के बेस पर ही पूरा कोड बेस जान सकते हैं कि लाइक के स्टाफ नंबर ए और इसका नाम ए है, उसने किस तरह से ए फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की है, तो पूरा कोड बेस उसके पास आ जाएगा, उसको लाइन बाय लाइन गो थ्रू करने की नीड नहीं रहेगी। तो सीनियर के लिए भी हेल्पफुल है, सीटीओ के लिए भी हेल्पफुल है, इवन प्रोडक्ट का जो मैनेजर है, प्रोडक्ट ओनर है, उसको भी उसके लिए भी हेल्पफुल था। जो मैंने बाकी अदर प्रोडक्ट में नहीं देखा था ये फंक्शनलिटी के किस तरह से। फिर मेरा जो प्रोडक्ट था उसका नाम था कोड कॉन्टेक्स्ट एआई क्योंकि ये पूरा एआई बेस के था। तो कोड कॉन्टेक्स्ट एआई में मैंने एक डॉक सर्च का भी फंक्शनलिटी दी थी, लाइक हम डॉक्यूमेंट पूरा हमने जो कंपनी का 1000 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट था वो लेके पूरा वो डॉक डॉक सर्च में डाल दिया।
और वहां पर सिर्फ आप सर्च कर सकेंगे हाउ टू ऑथेंटिकेशन वर्क, विच फंक्शनलिटी वी नीड टू इम्प्लीमेंट, विच इज अ प्रायोरिटी, हाउ टू डेवलप दिस एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, what is the aspect area like acceptation and all the things. सो एक ये भी फंक्शनलिटी थी जो 1000 प्लस पेजेस के डॉक्स को आप हवर्स में ही कंप्लीट कर सकते थे, क्योंकि जब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसका आंसर मिलते जाएंगे, आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू रीड करने की नीड नहीं थी। एंड अगेन द कोड कॉन्टेक्स्ट एआई था, वो स्लैक के साथ भी इंटीग्रेट हो जाएगा। स्लैक के साथ किस तरह से कि जो जो वर्क उसको असाइन किया है वो कोड कॉन्टेक्स्ट एआई जो मेरा सॉफ्टवेयर था वो उसको भी लाइक एनालिसिस करता रहेगा कि ये फंक्शनलिटी है तो मेरे कोड बेस में ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हुई है और नहीं। ये हमने स्लैक में लाइक चैनल में जो कम्युनिकेशन होता है लाइक हमने लाइक वी नीड टू इम्प्लीमेंट बोथ टू सिक्योरिटी इंटीग्रेशन इन अवर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। देन क्या करेगा कोड कॉन्टेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, वो लाइन लाइक जो क्वेश्चन है जो टास्क है उसको पिक करेगा और पूरे कोड बेस में चेक करेगा कि ये फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टेड है कि नहीं। अगर नहीं है तो किसने और किसी ने भी नहीं डाली तो एट द एंड वो सीनियर को सेंड मैसेज और ईमेल सेंड करेगा कि ये फंक्शनलिटी अभी तक नहीं हुई है, जिससे हम डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को भी मेजर कर सकते हैं, उसकी हेल्थ का भी हम इश्यू लाइक हेल्थ का भी हम मेजर कर सकते हैं कि किस तरह से कौन कितना वर्क कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। सो ऐसा हो सकता था और मेरे जो प्रोडक्ट था कोड कॉन्टेक्स्ट से है वो पूरे कोड बेस को वो उसके पास पूरा कोड बेस का एक्सेस था, तो वो पूरे कोड बेस में सिक्योरिटी भी चेक कर सकता है, बग्स है वो भी चेक कर सकता है, वो कुछ मेलिशियस कोड है वो भी चेक कर सकता है और लिस्ट ऑफ फंक्शनलिटी भी हमें एक नोट डाउन करके दे सकता है। और कई सारे फीचर और फंक्शनलिटी थी जो मैंने सोच रखी थी कि मैं ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन जब मैंने वो कर्सर का वर्जन 2 देखा एंड बूम आई सो माई आइडिया इज फुल स्टोलन। किस तरह से? सो कर्सर का एक फीचर से यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। लोकल मीन्स यहाँ पर जो उसने वो मेरा एक लाइक लीड कोड का जो क्वेश्चन है वही है, यहाँ पर कुछ ज्यादा वो हाई नहीं है। सो जो मैंने लोकल रखा तो ये पूरा पूरा लोकल में जो जो कोड है ये सब उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब मैं इसको वर्क पेस कर रहा हूँ और उससे क्या होता है एजेंट स्विच होता है, लेकिन जब मैंने क्लाउड किया, क्लाउड मीन्स रेपो, हमारा हमारा जो प्रोजेक्ट सोर्स है, प्रोजेक्ट कोड बेस है वो एक गिटहब मीन्स क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। तो यहाँ से मैं ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे किस ब्रांच पे सर्च करना है, किस ब्रांच पर मुझे वर्क करना है, किस ब्रांच का कोड मुझे एक्सेस करना है, तो वो भी कर सकता है। ये फीचर्स कर्सर के वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है उसके पहले नहीं था। जो कर्सर का लेटेस्ट वर्जन आया उसके बाद ये फीचर्स आया है कि वो पूरा कोड बेस का एक्सेस कर सकता है। पूरा कोड बेस तो का नहीं तो लेकिन हम जो पर्टिकुलर जो ब्रांच हम उसको असाइन कर सकते हैं वहां पर जितना कोड है वो उसका एक्सेस कर सकता है। वहाँ यहाँ पर एक भी ऐसा भी है हम उसको एडिटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसा एजेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस ये जो फीचर्स है वो मेरे में थे जो मैंने सोच रखे थे, क्योंकि अब तक वो फीचर्स कहीं पर भी नहीं थे। मेरे प्रोडक्ट का सक्सेस रेशियो 85 प्लस था और मुझे गारंटी थी कि कोड कॉन्टेक्स्ट एआई $1 बिलियन कंपनी बन सकती है, $1 बिलियन प्रोडक्ट बन सकती है अगर मैं उसको अच्छे से और इम्प्लीमेंट कर सकूं। सो मैंने इस पर बहुत ध्यान दिया और 1 हफ्ते के लिए तो मैं ऐसा सोच रहा था कि किस फंक्शनलिटी डाल सकते हैं, कहाँ पर हम किस प्रकार से हम एमवीपी लॉन्च करेंगे, किस किस फंक्शनलिटी हम रखेंगे। सो 1 वीक तक मैंने सोच किया और जिस दिन मैंने कर्सर का वर्जन 2 देखा उस दिन लाइक मेरा सब कुछ हिल गया। मेरे को लगा कि क्या हो रहा है यार, मैं सोच रहा हूँ और ऑलरेडी कर्सर ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सो आई फील वेरी वेड। लेकिन मेरा जो आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से मैं उसको लाइक देख रहा था कि मैं कोड कॉन्टेक्स्ट को कहाँ तक वहां तक कहाँ तक देख रहा था। सो मैंने एक पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन भी जनरेट किया था कि वो मैंने 29 अक्टूबर 2025 लाइक प्रोडक्ट ओवरव्यू टैगलाइन योर कोड बेस एक्सप्लेन इन सेकंड नॉट हावर व्हिच आई ऑलरेडी मेंशन।
short summary, pod context, onboarding from month to day. I already talk about that. Then primary audience, secondary audience, onboarding, daily coding, clonage, code review. I also give the information about which kind of problems my software can solve. So key pain points solve, time waste, onboarding delay, then context switching, core functionality and features. I put all the things for the develop this product, and for this I take 1 week. सो मैं एमबीपी में क्या क्या लॉन्च करने वाला था, लाइक गिटअप ओथ रेपो कनेक्शन विच आई ऑलरेडी मेंशन, यूजर साइन अप विद गिटअप, एंड देन और माय प्रोडक्ट कैन automatically index in all the repos, and the code can easily can get the access. Code index and chunking, natural language and QA, like one-to-one communication as a bot kind of implementation, secure conversation history and free tier limits. I also put the मेरे को जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसमें फ्री टायर में मैं क्या क्या रखूंगा और प्रीमियम में क्या क्या रखूंगा। देन फुल वर्जन में मैंने आपको बोला, जो मैंने प्रोडक्ट डेवलप करना था वो पूरा का पूरा मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया है कि क्या मेरे माइंड में चल रहा था। लाइक फुल वर्जन फीचर्स लाइक पोस्ट एमवीपी एक्सपेंस, दिस फीचर ड्रिवन टीम अडॉप्शन रिटेंशन एंड एंटरप्राइज प्लेस। देन मल्टी रेपो सपोर्ट, हम उसको मल्टी रिपोजिटरी एक्सेस देंगे, सिर्फ एक ही रिपोजिटरी नहीं, हम उसको दो तीन प्रोजेक्ट का भी एक्सेस दे सकते हैं पूरे मेरे प्रोडक्ट को, लाइक कोड कॉन्टेक्स्ट एआई को। देन डॉक्स डॉक्स इंटीग्रेशन मीन्स हम डॉक्स के साथ एज अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन कर सकते हैं, लाइक एज अ हम उसको क्वेश्चन पूछेंगे और डॉक्स में से उसको आंसर दिखा के हमको भेजेगा कि ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आंसर है। लाइक देन वीएस कोड एक्सटेंशन, जो मैं सोच रहा था कि उसको भी एज अ आईडीए के साथ इंटीग्रेशन कर सकता हूँ यूजिंग वीएस कोड एक्सटेंशन। स्लैक बोट, हम स्लैक बोट के साथ भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। देन टीम एनालिटिक्स, आई ऑलरेडी मेंशन कि हमको स्टाफ का भी जो एनालिसिस, स्टाफ का जो वर्क है डेली का, वो कितना हुआ कितना नहीं हुआ। देन लर्निंग लूप, एक automatically learn all the things by themselves. Then tech stack recommendation, I already decided which tech I use for the develop this product. So for that I highly use Python, and for the front end, Next.js 14. I also mentioned all the things. I'm solo developer, so I decide by myself. Scalability alternatives. I also, मुझे जो अपने प्रोडक्ट पर जो इतना कॉन्फिडेंस था कि कोड कॉन्टेक्स्ट एआई की ये जो प्रोडक्ट है वो 1 बिलियन तक का पहुंच सकता है, इसलिए मैं स्केलेबिलिटी को भी मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखा था कि किस तरह से हम उसको स्केलेबल कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे so many teams, so many companies are highly use my product. So I need to also care about their like latencies and like accurately answer. देन मैंने बैकएंड में फास्ट एपीआई पाइथन एंड सैलरी लिखा था, एआई इकोसिस्टम, all the things I mentioned, all the things, LangChain AI, async native, for the database, PostgreSQL, Supabase managed service PostgreSQL is the industry standard. Then VectorDB, serverless, caching jobs like Redis for the fast response and fast to down the latencies. Then deployment Vercel for the MVP or the get the funding from the investor. That's why I use free. And for the scalability, I also choose the AWS, Magic deployment, Git push deploy, and the write the CI/CD pipeline and all the things. Architecture overview, high level application architecture like client layer, API layer, data processing layer. दिस इज द वर्क, लाइक किस तरह से हम उसको क्वेश्चन पूछेंगे और किस तरह से वो आंसर लाएगा, किस किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, किस तरह से इंडेक्सिंग वर्क करेंगी, किस तरह से हम वेक्टर डीबी का यूज करेंगे, किस तरह से हम ओपन एपीआई एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करेंगे। एपीआई स्ट्रक्चर एंड डेटा फ्लो क्या रहेगा, प्राइमरी एंड पॉइंट क्या रहेगा, मेथड, वेब सॉकेट, ऑथेंटिकेशन, डेटा फ्लो, फ्रंट एंड बैक एंड, all the things I mentioned into here. Example folder structure, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, मैंने इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी बिल्ड कर दिया था कि मेरे को बस अपने प्रोडक्ट पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये प्रोडक्ट आज नहीं तो कल लाइक सर्वाइव कर ही लेगी, क्योंकि मेरे को ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं मिली थी
जो मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती है। सो फर्स्ट वीक में फाउंडेशन डेवलप करना था, देन सेकंड वीक में इंडेक्सिंग और टूल्स एंड टिप्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट। की टास्क मैंने प्रायोरिटी वाइज टास्क भी सेट कर दिए थे। ऑल द थिंग्स आई मेंशन लाइक एम्बेडिंग all the things, QA engine, polish, testing, beta and launch, MVP priority, then fast dev tips, use AI coding assistant like Cursor, aggressive for boilerplate code। तो मैं किस तरह से प्रोडक्ट को डेवलप करूंगा। then monetize business model, hire like free, pro and business, zero for the one repo, and swap queries per month, basic US and all the things। and in the pro 39 plus user, then 10 repos and 10 queries per month, run k means 10,000 queries per month, and VS Code in extension docs integrations and business teams, Slack bot for the enterprise. You can also uh, create the custom code context AI for the self use, like how for your maximum productivity use, then growing and scaling project product lead growth and cost management, portfolio target, deployment and DevOps hosting option, MVP, CI/CD tool and tools and GitHub Action, CI/CD workflows, future roadmap। अभी also मेरे को मेरा जो प्रोडक्ट था उस पर मुझे इतना लाइक कॉन्फिडेंस था कि मेरा जो प्रोडक्ट वो हाईली सर्वाइव कर जाएगा, और मेरे उसके लिए फ्यूचर का भी सोच रखा था कि मैंने पूरा वीक जो है वो इस पर ही वर्क किया था कि अगर मेरा प्रोडक्ट चल गया, अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, कुछ लर्न तो करना ही, कुछ लर्न तो किया ही होगा। लेकिन चल गया तो मुझे फ्यूचर में किस तरह से उसको लाइक उसको किस तरह से गाइड करना है, उस प्रोडक्ट को किस तरह से मुझे आगे ले जाना है। सो मैंने फेज टू में मंथ 3 to 6, देन और मैंने सब कुछ लिख रखा था। उसके लिए मैंने मोबाइल ऐप का भी सोच रखा था कि उसके लिए मैं मोबाइल ऐप भी बनाऊंगा। सो जब भी कोई डेवलपर और स्टाफ मेंबर के पास फ्री बैठा हो और वो उसको कुछ अपने कोड बेस के बारे में जानना रहेगा, तो उसको पास लैपटॉप और सिस्टम नहीं होगी, तो भी वो अपने फोन से वो अपना पूरा कोड बेस एक्सेस कर सकता है और उसके साथ कोलैबोरेशन कर सकता है। देन लॉन्ग टर्म स्केलिंग आइडिया भी मैंने लिख रखा था, लाइक एआई इंटीग्रेशन, हाइब्रिड आरएजी अप्रोच, इकोसिस्टम, कोड ऑप्टिमाइजेशन। एंड दिस इज माय फुल प्रोडक्ट ओवरव्यू जो मैंने सोच रखा था कि मैं इस तरह से डेवलप करूंगा, जिसमें जो मेन यही है, लाइक मैंने जो विजुअल में अच्छे से विजुअल हो सके इसलिए मैं इसको ऐसा बनाया है। वो मोटा मोटा यही है कि जो मैंने आपको डॉक्स में दिखाया वही है। सो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है और बेनिफिट्स ये था। सो मेरा जो प्रॉब्लम था उसका प्रॉपर मैंने सॉल्यूशन देखा कि ये कोड कॉन्टेक्स्ट एआई है जो मैं डेवलप करना चाहता हूँ, ये पूरा जो मेरा प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकता है। तो एक बार इस यहाँ पर हाई लेवल देख लेंगे, लाइक कोड कॉन्टेक्स्ट है, मैंने प्रोडक्ट का नाम रखा था, प्रोडक्ट ओवरव्यू है, कोर फीचर्स, टेक स्टैक, आर्किटेक्चर, इम्प्लीमेंटेशन, मोनेटाइजेशन, डेवऑप्स एंड रोड में। प्रोडक्ट ओवरव्यू, Code Context AI is the AI-powered knowledge platform that index your code repository, documentation, and clean conversion into unified researchable interface। तो प्रॉब्लम क्या था कि डेवलपर्स स्पेंड 90% ऑफ देयर टाइम सर्चिंग थ्रू डॉक्यूमेंटेशन एंड कोड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है 2025 जेट ब्रेन सर्वे। जेट ब्रेन इज अ वेरी big tools companies। Code context AI reduce this to under 5% with the semantic search and AI powered। जो 19% है उसको 5% तक ला सकता है, मीन्स इसकी जो सर्वाइव करने की जो क्षमता है, जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही हाई है। देन की बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस ऑनबोर्डिंग टाइम फॉर मंथ्स टू डे, कट रिपीटिव कैशवन बाय 60%, preservation intuition knowledge and accelerated code reviews by 25%, accurate अब सीनियर एक्यूरेट कोड को रिव्यू कर सकता है, 25% उसको इंक्रीज कर जाएगा। देन टारगेट ऑडियंस क्या थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्रोफेशनल डेवलपर, engineer, manager and CTO। I already mentioned persons and team and the freelancer developer। Core functionality and features, GitHub I already mentioned, but you can also review that। GitHub and auth repo connection, code indexing, chunking, natural language and QA, source citizenship, and the free tier limits। Full version features, multi-repo support, VS Code extension, Slack bot integration, and team analytics, right? टेक स्टैक रिकमेंडेशन जो मैं सोच रहा था कि यहाँ तक
मैं इस प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए मैं यह स्टैक अपनाऊंगा। सो फ्रंट एंड में Next.js 14 प्लस Tailwind CSS, बैकएंड में फास्ट API प्लस Celeris, एंड द डेटाबेस में PostgreSQL, Supabase, VectorDB, एंड द सर्वरलेस AML OpenAI प्लस LangChain। मैंने वो ऐसा आप समझ लिया, जो मेरा प्रोडक्ट है उसको जीरो से लेके इंफिनिटी तक किस तरह से डेवलप करना है, मैंने पूरा सोच रखा था। उस पर ही मैंने पूरा एक वीक दिया था, क्योंकि जब मैं उस प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए स्टार्ट करूँ तो मुझे बाद में फिर से पीछे नहीं जाना चाहिए। पीछे नहीं जाना, क्या किस तरह से मैं उसको डेवलप करूँ, उसको मैं पूरे एक वीक लगाया। और मैंने पूरा थिंकिंग करके, ऑनलाइन रिसर्च करके, एआई टूल का भी मैंने भरपूर यूज किया है कि किस तरह से मैं इसे डेवलप कर सकता हूँ और किस तरह से ये स्टैंड आउट करूंगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे मैंने मेजर करके रखी है, डेवलपमेंट टूल्स भी मैंने सब कुछ सोच रखा था। फ्रंट एंड वर्सेल, बैक एंड रेलवे, डेटाबेस सुपरबेस, वर्सेल डीबी, कैशअप, अपस्टेस फॉर द रेडीज, एंड आर्किटेक्चर, हाई लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, किस तरह से डेटा फ्लो वर्क करेगा, की आर्किटेक्चर डिसीजंस एंड द सिक्योरिटी कंसिडरेशन। मैंने सब कुछ सोच रखा था इस प्रोडक्ट के बारे में। मैं इस तरह से उसको डेवलप करूंगा, इस तरह से डेवलप करूंगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। देन इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी मैंने डेवलप करके रखा था कि 8 वीक लगेगा मेरे को एमवीपी डेवलप करने के लिए एज ए सोलो डेवलपर। फाउंडेशन एंड ओवर इंडेक्सिंग कोर, क्यूए इंजन, पॉलिश एंड लॉन्च। Success matrix, you can see my success matrix: 19% plus query accuracy and 3 second less latency and 70% plus beta user retention. You can see my success ratio 90% plus. You will never find this kind of success ratio in any AI code. सो देन मोनेटाइजेशन एंड द बिजनेस मॉडल, फ्री में ऐसा रहेगा, प्रो में ऐसा रहेगा, बिजनेस में भी ऐसा रहेगा, एंड एंटरप्राइज में ऐसा रहेगा। देन फाइनेंशियल प्रोजेक्शन 5 to 10% एंड फ्री टू पेड कन्वर्जन, 100 प्रो सब्सक्राइबर फॉर ब्रेक इवन एंड 75% गेट ग्रोस मार्जिन। मैंने 75% ग्रोस मार्जिन रखी थी, 75%। यू कैन सी 75% इज अ very huge margin. Then deployment and DevOps, hosting strategies, CI/CD pipeline, मैंने सब कुछ डाल रखा था। Then monetize and maintenance किस तरह से मैं करूंगा, फ्यूचर रोड मैप क्या रहेगा, लाइक मल्टी रेपो सपोर्ट, टीम एनालिटिक्स, एंटरप्राइज फीचर्स, मोबाइल ऐप, मार्केट एक्सपेंशन एंड 2 to 3 months टाइमलाइन, सब कुछ मैंने लॉन्ग टर्म विजन क्या रखा, बिकम द definitive AI powered knowledge management platform for engineering teams, involving from code understanding to protective hindsight and muted documentation generation. So this is 2025 code context AI built with by a solo developer, which is me, Om Lathia. So मैंने ये जो पूरा अपना टाइम दिया था कोड कॉन्टेक्स्ट एआई को बिल्ड करने के लिए, कोड कॉन्टेक्स्ट एआई को एक मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए, तो मुझे $1 बिलियन का फंडिंग रेज करवा सकती थी, क्योंकि मेरे को मालूम है 75 प्लस ग्रोस मार्जिन है एंड 19% अप सक्सेस रेशियो। क्योंकि इस तरह से जो प्रोडक्ट है जो मेरा प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है, ये मेरा एक ऐसे सिंगल पर्सन का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा टेक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम था कि उसको मंथ लग रहे उसको वो डे में कन्वर्ट कर रहा है। सीनियर का जो डे में वर्क है वो उसको सिर्फ हावर में कन्वर्ट कर रहा है। सो ये पूरा टेक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम था, जो मुझे लग रहा था कि मेरे जो प्रोडक्ट है 1 बिलियन तो का जो फंडिंग है वो इजीली रेज करवा सकती थी। इसके लिए मैंने पूरा वीक दिया इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इस तरह से डेवलप होगा। मैंने बहुत अपने दिन रात इसमें लगा दिए कि किस तरह से मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। और एनी एग्जिस्टिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आर अवेलेबल which can may replace. So I saw majorly two. First one is first one which is a cursor, and second is GitHub Copilot with VS Code. सो मैंने देखा कि VS कोड में भी सेम है, लाइक हम Copilot का एक्सेस मिल सकता है, और कर्सर में भी तो उसका इंटीग्रेटेड इनबिल्ट एआई है। लेकिन जो मेरा प्रॉब्लम था, तो पूरा कोड बेस रीड कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस सिलेक्शन कर सके, स्लैश ब्लॉक के साथ इंटीग्रेशन हो सके, डॉक्यूमेंटेशन हमें सर्च कर सकते हैं, हमें टू वे कम्युनिकेशन हो सकते हैं। सो वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट स्टैंड आउट कर सकता है। लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर भी बहुत बढ़िया था, लाइक VS कोड था और कर्सर था, और मैंने
जब कर्सर का न्यू वर्जन देखा एंड आई फील माय कॉम्पिटिटर्स स्टोलन माय आइडियाज, स्टोलन माय प्रोडक्ट, स्टोलन माय 1 billion plus dollar which I can easily funding. So I feel like very bad, like majorly, because this is my first product which I thought about, like I want to develop this product because I'm very curious about this product, because no one copy product are existed, or pre-deploy or pre-existed product which I found. So but हो गया तो क्या करेंगे अभी, उसने करो, उसका कर्सर ने उस मेरा जो प्रोडक्ट का आइडिया है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसको जाकर तो मैं नहीं बोल सकता कि ये मेरा आइडिया था, आपने किस तरह से उसको डेवलप हो जाएगा इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ से मैंने सीखा कि टेक इंडस्ट्री में आपको जो भी थॉट आ रहे हैं उसको इमीडिएट एक्शन में लीजिए, को जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको ट्राई टू बिल्ड करना सीखिए। जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसको बिल्ड करके देखिए, उसको लॉन्च करके देखिए, बाय चांस वो चल जाए, अगर नहीं चले तो आपको उसको लर्न करना, आपको उसमें से कुछ ना कुछ तो लर्निंग मिलेगी। मैंने जो प्रोडक्ट अभी मैं सोच रहा था वो फेल हो गया, लेकिन मुझे होप है कि मैं इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व कर पाऊंगा, ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करूंगा। यहाँ से मैंने सीखा कि डोंट थिंक टू मच, ट्राई टू इम्प्लीमेंट एंड ट्राई टू बिकम अ एक्शनेबल पर्सन। आपको जो भी माइंड में चल रहा है उसको एक्शन में लीजिए। सो आई वांट टू जस्ट शेयर अबाउट माय पास्ट दिस स्टोरी विच इज अ वेरी सैड आई फील, बट मैंने कई घंटे दिए थे इस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन मैंने जब वो देखा, आई शो आई एम वेरी फील वेरी बैड फील, बट देखते हैं अभी क्या ही कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से मैं दूसरी प्रोडक्ट सोचूंगा, और उसको मैंने उसको मैं ऐसे कम टाइम पे किस तरह से उसको लॉन्च कर पाऊंगा, जिस तरह से अभी मैं मेरे साथ जो हुआ, जो मेरे कॉम्पिटिटर था उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, जो मैं थिंक कर रहा था। मैं मैं देख रहा हूँ कि मेरे वन वीक लगा दिए इस प्रोडक्ट के सोचने में कि किस तरह से डेवलप होगा। क्यों मैंने 1 वीक लेके, क्योंकि मुझको लग रहा था कि प्रोडक्ट मुझे $1 बिलियन तक की फंडिंग रेस करवा सकता है, क्योंकि इस तरह से प्रोडक्ट मैंने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि ये जो रियल पेन प्रॉब्लम है उसको सोल्व करता था। लेकिन देखते हैं अब किस तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ। सो ये मेरी जो पर्सनल स्टोरी है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे आपने आपके साथ शेयर की है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है जो आप कुछ ज्यादा है उस अपने अपने प्रोडक्ट पर टाइम दे दिया, और वो फीचर कोई और कॉम्पिटिटर इम्प्लीमेंट कर दिया, और कुछ एग्जिस्टिंग फीचर्स और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आर अवेलेबल विच माइट बी यू आर नॉट अवेयर अबाउट, आपको बाद में पता चलता है कि मैंने इतना डेवलप कर लिया, इतना सोच लिया, और मेरी जो प्रोडक्ट का सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी किसी ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, और सब उसको चाहते हैं और प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं। देन दैट टाइप पे जो मोमेंट होती है, जो फीलिंग्स होती है, वो बहुत ही लाइक बैड होती है, क्योंकि मैंने तो बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे कि अभी 1 बिलियन तक फंडिंग हो जाएगी तो मैं इस प्रोडक्ट को, जब VS कोड को भी हिट कर सके वहां पर तक ले जाऊंगा। इनडायरेक्ट मैं माइक्रोसॉफ्ट को भी मैं एज अ कॉम्पिटिटर फील करता था कि माइक्रोसॉफ्ट को भी मुझे कम्पीट करना है, क्योंकि VS कोड माइक्रोसॉफ्ट का है। बट क्या ही कर सकते हैं अभी, देखते हैं किस तरह से मैं दूसरा प्रोडक्ट सोचता हूँ और उसको आपकी समक्ष लेके आता हूँ कि मैंने ये सोचा है और ये ट्राई टू बिल्ड करूंगा। सो बने रहिए एज ए डे बाय डे जो मैं फील करता हूँ as a software engineer, because I already mentor of 100 and 1,000 plus students, and also so many intern are work on my under. So I feel कि किस तरह कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कौन से स्टूडेंट को माइंड में किस तरह से वर्क होता है, और किस तरह से मेरा डे पास होता है, मैंने पूरे डे में किस तरह से लर्न किया, क्या क्या लर्न किया। Not for the technical, I also share that kind of thing information like technical, but also
रियल लाइफ स्टोरीज। सो बने रहिए कोड इको लाइफ, क्योंकि मैंने चैनल का नाम ही ऐसा रखा है, कोड इको लाइफ, जहां पर लाइफ एंड कोड दोनों लाइक दोनों कंबाइन हो जाते हैं। इको मीन्स हम लिनक्स में कुछ भी लाइन प्रिंट करवानी है तो हम वहां पर इको लगते हैं, इसलिए मैंने कोड से अपनी लाइफ लिखी है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी तरह से जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वो किसी ने और ने इम्प्लीमेंट कर दिया तो ऐसी एक वीडियो फिर से लेकर आनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर हियरिंग।